तो देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसी खबर सामने आती है तो देश भर की नाराजगी देखने को मिलती है, खासतौर पर राम भक्तों की जो खुद वहां जाकर चढ़ावा चढ़ा कर आते हैं अपनी आस्था और प्रतीक के तौर पर। ऐसे में अब संतों की भी नाराजगी खुलकर देखने को मिल रही है। इंडोनेशिया में अपनी एक कथा करने गए बाबा बागेश्वर ने भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। और कह भी दें तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा। ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। तो देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसी खबर सामने आती है तो देश भर की नाराजगी देखने को मिलती है, खासतौर पर राम भक्तों की जो खुद वहां जाकर चढ़ावा चढ़ा कर आते हैं अपनी आस्था और प्रतीक के तौर पर। ऐसे में अब संतों की भी नाराजगी खुलकर देखने को मिल रही है। इंडोनेशिया में अपनी एक कथा करने गए बाबा बागेश्वर ने भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। और कह भी दें तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा। ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। चढ़ावा चोरी मामले में नाराजगी सभी के सामने आ रही है। भक्त भी नाराज हैं और कह रहे हैं कि उन्हें आहत हुआ है ये जो घटना घटी है उसके बाद। लेकिन इस पर सियासत बहुत हो रही है, लगातार पार्टियों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अबू आजमी ने क्या कहा, सुनिए। बहुत बधाई देना चाहता हूँ अखिलेश यादव को। सच्चे राम भक्त हैं अखिलेश यादव जी, सच्चे राम भक्त हैं ये लोग। ये जो इसकी चिंता उनको है, लेकिन जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो उसकी रोज की राजनीतिक रोटी खा रहे हैं, वो चुपचाप जो है वहाँ पे चोरी करवा रहे हैं। इतना बड़ा गफला। अब देखना ये है, बुलडोजर कहाँ है? क्या बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया? वरना बुलडोजर चल जाता। अब वो भी वीडियो नहीं आया अब तक, वो जो लंगड़ाते हुए चलते हैं, हाथ पे कंधे, दोनों कंधे पे हाथ रख के ऐसा लंगड़ाते हुए, वो भी वीडियो नहीं आया। कहाँ है वो वीडियो, कहाँ है बुलडोजर? कि ये सारी चीजें, सारी धमकीबाजी, दादागिरी, धांधली सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? तो हमने आपको दिखाया कि ऐसे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत जारी है। न सिर्फ समाजवादी, आम आदमी पार्टी, अब कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। सत्य और धर्म को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जो चोरी और लूट का कपटपूर्ण कृत्य किया गया है, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, ये कहना है प्रियंका गांधी। तो देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसी खबर सामने आती है तो देश भर की नाराजगी देखने को मिलती है, खासतौर पर राम भक्तों की जो खुद वहां जाकर चढ़ावा चढ़ा कर आते हैं अपनी आस्था और प्रतीक के तौर पर। ऐसे में अब संतों की भी नाराजगी खुलकर देखने को मिल रही है। इंडोनेशिया में अपनी एक कथा करने गए बाबा बागेश्वर ने भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। और कह भी दें तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का
पक्का है, वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा। ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। चढ़ावा चोरी मामले में नाराजगी सभी के सामने आ रही है। भक्त भी नाराज हैं और कह रहे हैं कि उन्हें आहत हुआ है ये जो घटना घटी है उसके बाद, लेकिन इस पर सियासत बहुत हो रही है। लगातार पार्टियों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अबू आजमी ने क्या कहा सुनिए। बहुत बधाई देना चाहता हूँ अखिलेश यादव को। सच्चे राम भक्त हैं अखिलेश यादव जी, सच्चे राम भक्त हैं ये लोग। ये जो इसकी चिंता उनको है, लेकिन जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो उसकी रोज की राजनीतिक रोटी खा रहे हैं, वो चुपचाप जो है वहाँ पे चोरी करवा रहे हैं। इतना बड़ा गफला। हाँ? अब देखना ये है कि बुलडोजर कहाँ है। क्या बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया? वरना बुलडोजर चल जाता। अब वो भी वीडियो नहीं आया अब तक, वो जो लंगड़ाते हुए चलते हैं, हाथ पे कंधे, दोनों कंधे पे हाथ रख के ऐसा लंगड़ाते हुए, वो भी वीडियो नहीं आया। कहाँ है वो वीडियो? कहाँ है बुलडोजर? कि ये सारी चीजें, सारी धमकीबाजी, दादागिरी, धांधली सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? तो हमने आपको दिखाया कि ऐसे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत जारी है। न सिर्फ समाजवादी, आम आदमी पार्टी, अब कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। सत्य और धर्म को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जो चोरी और लूट का कपटपूर्ण कृत्य किया गया है, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। ये कहना है प्रियंका गांधी। तो देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसी खबर सामने आती है तो देश भर की नाराजगी देखने को मिलती है, खासतौर पर राम भक्तों की जो खुद वहां जाकर चढ़ावा चढ़ा कर आते हैं अपनी आस्था और प्रतीक के तौर पर। ऐसे में अब संतों की भी नाराजगी खुलकर देखने को मिल रही है। इंडोनेशिया में अपनी एक कथा करने गए बाबा बागेश्वर ने भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। और कह भी दें तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान, राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है, वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा। ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। चढ़ावा चोरी मामले में नाराजगी सभी के सामने आ रही है। भक्त भी नाराज हैं और कह रहे हैं कि उन्हें आहत हुआ है ये जो घटना घटी है उसके बाद, लेकिन इस पर सियासत बहुत हो रही है। लगातार पार्टियों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अबू आजमी ने क्या कहा सुनिए। बहुत बधाई देना चाहता हूँ अखिलेश यादव को। सच्चे राम भक्त हैं अखिलेश यादव जी, सच्चे राम भक्त हैं ये लोग। ये जो इसकी चिंता उनको है, लेकिन जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो उसकी रोज की राजनीतिक रोटी खा रहे हैं, वो चुपचाप जो है वहाँ पे चोरी करवा रहे हैं। इतना बड़ा गफला। हाँ? अब देखना ये है कि बुलडोजर कहाँ है। क्या बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया? वरना बुलडोजर चल जाता। अब वो भी वीडियो नहीं आया अब तक, वो जो लंगड़ाते हुए चलते हैं, हाथ पे कंधे, दोनों कंधे पे हाथ रख के ऐसा लंगड़ाते हुए, वो भी वीडियो नहीं आया। कहाँ है वो वीडियो? कहाँ है बुलडोजर? कि ये सारी चीजें, सारी धमकीबाजी, दादागिरी, धांधली सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? तो हमने आपको दिखाया कि ऐसे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत जारी है। न सिर्फ समाजवादी, आम आदमी पार्टी, अब कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। सत्य और धर्म को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जो चोरी और लूट का कपटपूर्ण कृत्य किया गया है, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। ये कहना है प्रियंका।